नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। पूरी दुनिया के नक्शे को यानी कि वर्ल्ड मैप को आप लोग सीखोगे अभी चुटकियों में। कैसे? पहले हम शुरुआत करते हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप मतलब आइलैंड, एक जमीन, छोटी सी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप बोलते हैं, यानी कि आइलैंड बोलते हैं। जैसे कि श्रीलंका है, ये एक द्वीप है, आइलैंड आइलैंड क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे कि ब्रिटेन भी एक द्वीप है, जापान भी एक द्वीप है। एक जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको द्वीप यानी कि आइलैंड बोलते हैं। और जब यही टुकड़ा बहुत बड़ा होता है उसको महाद्वीप बोलते हैं। महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे कि आप देखो अफ्रीका, कितनी बड़ी जमीन पानी से घिरी हुई है। पूरी चारों तरफ से ना भी घिरी हो, थोड़ी बहुत बच भी गई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेजॉरिटी वो चारों तरफ से घिरनी चाहिए। जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, देखो कितनी बड़ी जमीन, दूर दूर तक हजारों किलोमीटर तक जमीन ही जमीन और चारों तरफ पानी ही पानी। तो छोटी जमीन है, पानी से घिरी है, द्वीप। बहुत बड़ी है, पानी से घिरी है, वो महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कहलाता है। हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट पड़ते हैं और 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट पड़ता है वो पड़ता है एशिया। नंबर 1 एशिया, नाम तो सुना ही होगा। सेकंड नंबर पर आता है ये जिसको बोलते हैं अफ्रीका। तो एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये सारा नॉर्थ अमेरिका आता है जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या मैक्सिको आपने सुना हो शायद। और ये आता है चौथे नंबर पर, माफी चाहूंगा यहां पर चौथा नंबर पर लिखना चाहिए, ये है साउथ अमेरिका। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 4 हो गए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नीचे की तरफ पूरा का पूरा बर्फ ही बर्फ है। इनफैक्ट वो सही बताए तो जमीन तो वहां है ही नहीं, बहुत मोटी बर्फ की एक चादर है। उसका बेस बहुत नीचे जाके बेस वो जमीन है बस आके, लेकिन फिर भी उसको महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और उसके बाद यूरोप, उसके बाद यूरोप 6ठे नंबर पर यूरोप। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो कितने महाद्वीप हो गए? 7। एशिया 1 2 3, पहले एक प्रकार से वी बना दो, 1 2 3। उसके बाद इस प्रकार से बीच में से काट दो, त्रिशूल सा बना दो, त्रिशूल, त्रिशूल सा बना दो। 4 5 6 और 7वां कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो यह है आकार के हिसाब से बड़े। और अगर मैं बात करना चाहूं जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो भी लगभग ऐसा ही कुछ ऑर्डर बनेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। एरिया में सबसे बड़ा यही है, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा यही है एशिया। एरिया में दूसरे नंबर पर यही है, जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पर यही है अफ्रीका। एरिया में तीसरे पर कौन था? नॉर्थ अमेरिका। लेकिन यहां बीच में यूरोप बीच में टांग अड़ा देगा, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जनसंख्या ज्यादा है। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, शायद नाम सुने हो आप लोगों ने, है ना? इसलिए यूरोप की जनसंख्या ज्यादा है। तो 1 2 3 ये दोनों तो सेम है। जनसंख्या के मामले में तीसरे पर यह आ जाता है और बाकी सब एक एक स्थान शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये तीसरे पर था एरिया के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से चौथे पर आ जाएगा। ये चौथे पर था, जनसंख्या के हिसाब से 5वें पर आ जाएगा। एक एक स्थान शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? और आप जानते हो अंटार्कटिका, वहां पर तो कोई व्यक्ति रहता ही नहीं, है ही नहीं वहां पर कोई। तो जाहिर सी बात है ई एफ यानी कि 6ठे पर ये और सबसे लास्ट में 7वें पर यानी कि जी जो मैंने लिखा है। तो एरिया और जनसंख्या के हिसाब से आपको दुनिया के महाद्वीप समझ में आ गए होंगे। एरिया के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 और जनसंख्या के हिसाब से 1 2 सेम है, बस बीच में कौन आ गया? यूरोप। उसके बाद सभी के सभी एक एक पायदान नीचे चले गए। ये फिर ये अंटार्कटिका पे तो कोई रहता ही नहीं और ऑस्ट्रेलिया। खैर अभी सिर्फ आपको द्वीप और महाद्वीप बताए हैं। अभी समुद्र, महासागर, सागर, खाड़ी, सभी चीजों के ऊपर मैं अपनी सीरीज में आपको बताता रहूंगा।
मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।